मैं हूं सुदेश। चलिए आज की ताजा खबर को जानते हैं। झारखंड में जहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। राज्य में 27 मई तक गरज के साथ बारिश के असर है। इस दौरान वज्रपात व तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में जहां आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, वहीं कई जगहों पर चिलचिलाती धूप व उष्म भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में अगले 24 घंटे के दौरान आंधी और गरज के साथ बारिश के असर है। इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनआईए ने झारखंड में सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रचने से संबंधित मामले में 2 माओवादियों अगनू गंजू उर्फ अगनू गंजू और खुदी मुंडा की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि हेमंत सोरेन अपने खिलाफ मामलों का प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि राज्य के महाधिवक्ता का भी इस्तेमाल उन्होंने किया है। ईडी ने कहा है कि राज्य में कुछ 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन ने राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया है। अवैध खनन घोटाले में एजेंसी की गवाह विजय हांसदा द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। झारखंड पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ अदालत के समक्ष विजय हांसदा का बयान दर्ज कराया। इसमें महाधिवक्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरी प्रक्रिया उनकी देखरेख में हुई और इसका अक्षय साक्ष्य भी उपलब्ध है। झारखंड की राजधानी रांची में एवियर फ्लू का कहर एक बार फिर सामने आया है। इस मामले में विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि झारखंड सरकार ने बुधवार को रांची के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा ने एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि मोराबादी में राधा कृष्ण आश्रम द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म दिव्यान कृषि विज्ञान केंद्र में 770 बत्तखों सहित 920 पक्षियों को मार दिया गया है। अभी तक 2196 पक्षियों को मारने जाने की खबर है। उन्होंने बताया है कि कुल 4300 अंडे भी नष्ट किए गए हैं। 4 लोकसभा सीटों रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में गुरुवार की शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। इन चारों संसदीय क्षेत्रों में 25 मई को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। 23 मई शाम 5 बजे के बाद इन क्षेत्रों में न तो कोई चुनावी सभा होगी और न ही किसी प्रत्याशी के पक्ष में कोई लाउडस्पीकर से प्रचार ही कर पाएगा। शुक्रवार को प्रत्याशी और उनके समर्थक डोर टू डोर जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर सकते हैं। इन चारों संसदीय क्षेत्रों में कुल 93 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को रांची और गोड्डा में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि अगर फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनी तो वह देश का संविधान बदल देंगे। आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ये इसलिए 400 सीटें मांग रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर उन्होंने पूर्ण बहुमत मिल गया तो संविधान बदल देंगे। इस संविधान ने हमको जल, जंगल, जमीन का अधिकार दिया है, आरक्षण दिया है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम बीजेपी को संविधान बदलने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र के झरिया के मानस मंदिर मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने धनबाद लोस के बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि मोदी सरकार में इसका विकास हुआ है। शिवराज ने कहा कि भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी। उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर फूड सेफ्टी अफसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं के लिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा राज्य में 56 फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति के लिए परीक्षा 27 मई को ली जाएगी। लगभग 3000 अभ्यर्थियों के लिए रांची में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया है कि देश में 5 चरण और झारखंड में दूसरे चरण में संपन्न चुनाव में 63.21% लोगों ने मतदान किया है। गांधी विधानसभा उपचुनाव में 68.92% मतदान हुआ है। झारखंड में दूसरे चरण में कुल 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 20 मई को मतदान हुआ था। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इस बार पीएम मोदी पीओके को भी भारत में मिला लेंगे। इस बार विश्व गुरु भी बनेगा भारत और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भी। वे बुधवार को धनबाद के चंदनक्यारी में ढुल्लू महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
में 20 मई को पांचों चरण में 3 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान में भी महिला मतदाताओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। इन लोकसभा सीटों के अंतर्गत कुल 16 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के मतदान का प्रतिशत पुरुषों की तुलना से ज्यादा रहा। पश्चिम सिंहभूम जिले में पुलिस ने 5.58 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 37.23 क्विंटल अफीम जब्त की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को तलब किया है। ईडी ने हाल ही में राज्य के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। रंजन ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव हैं। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।